सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लगाने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। बट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो एग्जांपल्स पार्ट है, उसको हम पहले देखेंगे। आफ्टर दैट चीज़ों को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस एक्सरसाइज में जो हमारा रियल नंबर है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रियल नंबर जो होता है वो सारे नंबर्स मिलकर होता है। रियल नंबर्स हमारा रेशनल नंबर भी होता है ना, और रियल नंबर जो होता है वो हमारा इरेशनल नंबर भी होता है। तो इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट वाले चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। सो अ नंबर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे रेशनल नंबर वो नंबर जिन जो पी बाई क्यू के टर्म में होते हैं, वेयर पी और क्यू जो होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू जो है हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब +1 +2 +3 ये, या फिर माइनस वाले इनवर्स उसका, दैट इज नोन एज रेशनल नंबर। ओके, एंड रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म। अब रेशनल नंबर को जब p बाई क्यू में ऐसे लिखी हो, जब इसको तुम डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, ओके, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, तो जब इनको तुम डिवाइड करोगे तो हमारी जो वैल्यू, जैसे 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 इधर 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, है ना, ये डेसिमल में आ गया। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल के टर्म में लिखेंगे तब हमारे दो तरीके के आंसर्स आते हैं। ये जो आंसर आया 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको डेसिमल डिवाइड करके डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आंसर है वो दो तरीके से आ सकता है। एक आ सकता है टर्मिनेटिव होके, जैसे ये देखिए, ये क्या रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, मतलब ये जो है पूरा का, ये जो 1/2 है वो पूरा तरीके से टर्मिनेट हो गया। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जाम्पल 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 7 से तो 0.0, ठीक है, 1 ज़ा 3, फिर एक जीरो लगा सकते हो आप, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 2 फिर अपने से जीरो लगा लो, 7 2 ज़ा 14, फिर लगा लो तो 6 आ जाएगा, फिर जीरो लगा लो। तो इस तरीके से ये जो आएगी वैल्यू इसकी 1/7 की 0.1423 इस तरीके से, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। लेकिन 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 ये रिपीट भी करेगा। रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, या तो वो पूरी तरीके से इसकी तरह टर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर वो कुछ कुछ देर बाद रिपीट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। 1/7 जो है ना वो कभी भी इस तरह रिपीट नहीं करेगा। 1/7 जो है वो इरेशनल है। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। एवरी रेशनल नंबर इज आइदर अ टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले हम देखने वाले हैं। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम द रिमाइंडर बिकम जीरो। ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 3/5, 5 को 3 से डिवाइड कीजिए, 5 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटा है, तो मुझे पॉइंट लगाना होगा, तो ये जीरो, पॉइंट के आगे हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो 6 ज़ा 30, रिमाइंडर आ गया जीरो, रिमाइंडर आ गया आपका जीरो। तो ये क्या हो गया, 3/5 टर्मिनेट हो गया, पूरी तरीके से कट गया, 0.6। दैट टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर बट इन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा कैसा है, 5 को 8 से दिखा जाए तो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है 5, यहाँ जीरो लगाने के लिए एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 8 5 ज़ा 14, सॉरी 8 5, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, 50 आ रहा है, तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, और आ जाएगा कितना, इधर 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। क्लियर है। अब एक पॉइंट तो लगा के अब अपने से आप जीरो, इसके अगर छोटा हो रहा है तो अपने से आप जीरो लगा सकते हो।
दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अपने से 0 लगा दो, ठीक है। तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, ये इधर कैरी 10, 10 में से 6 गया 4 और ये हो जाएगा 0। अपने से छोटा हो गया तो अपने से 0 लगा लो, एक बार पॉइंट लगाने के लिए शुरू में 0 लगाना पड़ता है, उसके बाद अपने से 0 लगा लो, तो 8 5 ज़ा 40, है ना, ये रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो 5/8 का जो आंसर है 0.625, ये क्या हो रहा है लास्ट में 0 आ जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये कैसा रेशनल नंबर है 5/8, दैट इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। 3/5 कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, तीनों नाम से जान, नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये क्या होता है, रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम। रिमाइंडर इस बार 0 नहीं होगा, रिमाइंडर रिपीट करेगा। जैसे 9/11 का एग्जांपल दे रहे हैं, तो 9 को 11 से आप डिवाइड करोगे तो छोटा है, तो उसके लिए पॉइंट लगा के 0, ठीक है। तो 8 ज़ा 88, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे अपने से आप 0 लगा लीजिए, तो 1 ज़ा 11, क्योंकि 11 2 ज़ा 22 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, इधर 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 आ गया। नाउ अगेन 0 लगा के फिर 8 बार में आ जाएगा क्या 88, और फिर आ जाएगा 0 2, फिर 0 लगा लिए 1, मतलब आंसर जो आ रहा है 9/11 का, 9 को 11 से डिवाइड करोगे 0.818181। पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं, 8181 इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इतना तो लिख तो सकते नहीं हो, तो इसको लिखने का तरीका होता है 0.81। देखो 8181 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यही चीज रिपीट हो रहा है, तो क्या करो 0.81 लिख कर उसके ऊपर इस तरीके से बार लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, रिपीटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर, रिपीट कर रहा है बार बार या रिकर कर रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो याद रखना जो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ये दोनों हमारा रेस, इसमें जितने नंबर्स आते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब जो हम तीसरा देखने वाले हैं इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिमाइंडर नेवर 0 और रिपीट, रिमाइंडर ना तो 0 आएगा ना रिपीट करेगा, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और ये जो होता है ये इरेशनल नंबर, जितने इरेशनल नंबर होते हैं ना गाइस, जितने आप कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में दिखा, क्वेश्चन में कहीं भी आपको इरेशनल नंबर दिखा, जैसे √2 आप जानते हो इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, तो पूछा आपसे √2 और √3 का डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ और ये कौन सा रेशनल कौन सा नंबर है, तो क्या √2 √3 इरेशनल है, देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा इसका डिवीजन ना वो रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा इरेशनल केस में। जैसे √2 √3 √5 डिवाइड करोगे तो देखो इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिपीट करेगा ही नहीं, ठीक है, रिपीट देख रहे हो कहीं भी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 1/7 को डिवाइड करोगे उसी तरह से रिपीट करेगा ना, 0 का इस तरह का नंबर रिपीट नहीं करेगा। 22/7 पाई, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, उसको भी डिवाइड करोगे तो रिपीट ही नहीं करेगा, इस तरीके से एक भी नंबर आप इस तरीके से रिपीट नहीं करेगा, चलता जाएगा सीरीज में। ओके, तो आप तुरंत पहचान लेना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एग्जाम, अच्छा तरीका है समझने का। अगर आप इरेशनल नंबर पहचान लेते हो तो आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी पहचान लोगे। क्लियर है, इरेशनल नंबर जहां दिखेगा तुरंत आंख बंद करके वहां पे लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब √2, अब मान लीजिए बोला कि ठीक है वैल्यू भी ला के बताओ, कुछ वैल्यू लिखो 10 10 डेसिमल तक या 6 डेसिमल तक, तो कैसे करोगे, तो √2 √3 √5 का पॉइंट में, जैसे आप मैं अगर दूं 22/7 दूं तो आप इसको आसानी से 22 और इधर 7 लिख के डिवाइड करके ये आंसर ले आओगे, है ना। बट मैं अगर रूट में लिख कर दे दूं तो कैसे करोगे, तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्लास 8 में आपने पढ़ा था वो यूज करना है, ठीक है। कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ताकि याद रह जाए। तो 2 है, √2 का निकालना है, तो 2 का, तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये 1 लिए, अब इसमें 1 को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब है यहाँ ये 2 और ये है 1, ये छोटा है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा और मुझे यहाँ 0 चाहिए होगा,
ओके, अब 2 5 जो ऐसे करके मत लिख देना, ठीक है। इसके लिए स्पेस जो यहाँ खाली स्पेस है वहां पे कोई नंबर रख कर करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, 24 फोर ज़ा, तो यहाँ पे कर लेता हूँ 24 फोर ज़ा करूंगा 24, तो यहाँ 4 मैंने लिखा तो यहाँ भी मुझे 4 लिखना होगा। इसको कर ले, 4 4 16, 96 आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं अपने से जीरो करके इसको 96 ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 4। ओके, तो अब अगला फिर इसमें +4 आप इसमें प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो आप अपने से 0 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लीजिए, तो मैं यहाँ पे 1 1 जा लूंगा, 281 1 जा, ये हो जाएगा 281, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 119 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे 1 लेकर, यहाँ 1 लिखा गया है, +1 फिर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11282 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 4 बार में यहाँ अपने से 0 लगा लीजिए थोड़ा सा, तो आ जाएगा इस तरीके से। ये जो नंबर है 1.414, ठीक है, 2135, ये 65432 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, ना ही टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये सब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक्सरसाइज 1.3 का पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये भी बताना है, इसको डेसिमल में भी लिखना है। सबसे पहले हम नंबर पहले का सॉल्व करता हूँ, 36/100, तो 100 को 36 से डिवाइड करना है, तो ये तो कम है, एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस, तो नाउ 3 टाइम्स पे ये हो जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 60, ये हो जाएगा, ठीक है। अपने से एक जीरो लगा लें और 6 बार में हो जाएगा 600, और ये आपका जीरो आ गया। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 0.36। ये पूरी तरीके से रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे, 3, ये कैसा है, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, सेकेंड है आपका 1/11, 1 को 11 से डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट लगा के जीरो कर दीजिए, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है, एक और जीरो लिखकर जीरो लिख दीजिए, इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये 1100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 क्या किया जाए, 9 99 होता है, आंसर आ जाएगा 001। ओके, क्लियर है ना। ये 1 तो छोटा है, एक जीरो हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब एक और जीरो हमको लगाना है, तो एक और जीरो अगर आप लगाना चाहते हो यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक और जीरो लगाना चाहते हो तो यहाँ भी एक जीरो लिखना पड़ेगा। अब 9 ज़ 99, और ये आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, एक जीरो आप फिर छोटा हो गया 11 से, एक जीरो लगा, वो तो अपने से लगा सकते हो पॉइंट के बाद, एक और जीरो लगाना चाहते हो फिर आपको जीरो करना पड़ेगा, फिर 9 ज़ 99। तो मतलब इसका जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.09 रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है, इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ये कैसा हो जाएगा, पहली बात ये क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है, देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, अब ये देखो ये है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 4 है ना, दैट इज 4 1/8, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 32 + 1 33, ये हो जाएगा 33/8, और 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आएगा 4.125 इस तरीके से, 4.125 आएगा, इसके बाद आगे नहीं आएगा। ये क्या, ये जो होगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग आपका आ जाएगा। कर लेना डिवाइड आप, 3 को 13 से डिवाइड करोगे, तो 3 से 13 को डिवाइड करोगे, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट करते डिवाइड करते थोड़ा लंबा इसका डिवाइड जाएगा, डिवाइड करोगे तो आएगा 230,769, फिर 230,769 आ जाएगा, इस तरीके से रिपीट होगा। ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग।
रिकरिंग, ठीक है, हो जाएगा 2/11, 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.18, बार बार रिपीट, फिर 1818 आएगा। ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.8225 के आसपास, ठीक है, और इस यहीं पे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। डिवाइड तो करने आता है ना, वो तो कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू इतना होता है, ये खुद ही करके दे रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट डिवीजन किए हुए, इफ सो हाउ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है 1/7, यहाँ पे देखिए 1/7 को की वैल्यू कितनी दी गई है, तो मैं 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को, इसकी 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, है ना। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1/7 की वैल्यू दी रखी गई है 14285 बार, है ना। अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 को लास्ट 7 टू जा क्या हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, 5 टू जा 10 कैरी 1, 11 का कैरी 1 हमारा रहेगा, 8 टू जा 16, 7 कैरी हो जाएगा, 8 टू जा 16 और एक कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1, 2 टू जा 4 हो जाएगा 5, 4 टू जा 8, 2 1 जा 2, 0.28574। वैसे ही हमारा 3/7 है, 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 0.14285 इस तरीके से। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 5 3 ये 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 8 फिर 8 3 जा, ठीक है, तो 8 3 जा 24 कैरी 1 25, 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 कैरी 2, 7 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 4.0, ये आ गया। वैसे ही हमारा 4/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.14285 ये रिपीट इसका, उसी तरीके से लिख करते जाओ, इसका भी आंसर मल्टीप्लाई कर करके, विदाउट आपको डिवीजन किए हुए, आप इस तरीके से आप निकलता जाएगा आपका आंसर। आई थिंक अब आगे कर लोगे 5/7 और 6/7 का, इतना तो हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ओके, बस इतना ही करना है और इसका सॉल्यूशन ओवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के टर्म में करना है, वेयर p और q इंटीजर होना चाहिए और जो q है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, 0.6 बार, पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 0.6 बार को, 0.6 बार का मतलब होता है 0.6666 इस तरीके से इंफिनिटी तक जाएगा, यही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए अब क्या करते हैं, लेट एज्यूम, लेट x इज इक्वल टू, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, अब मैं क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर मैं 6 के बाद लगाना चाहता हूं तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं एक डेसिमल इधर ले जाना है, तो मैं इसको 10 से नाउ मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा क्या 6.666, इस तरीके से जाता जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 10x, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666 इस तरीके से, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 को हमने क्या माना है, हमने माना है x माना था, मैं इसकी जगह पे x लिख देता हूँ, ये 10, ये प्लस x है, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6/9, ये लीजिए हो गया p बाई क्यू के टर्म में, आसान था। वैसे ही अगर इसको करना है, सेकंड क्वेश्चन को करना है 0.47 बार, इसको लिख लीजिए लेट, लेट
x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लिखा कैसे है, 0.4777 इस तरीके से, ठीक है। तो हमने x इसको मान लिया। तो एक्चुअल में 0.47 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, इसको माना है। तो मैं क्या करता हूँ, दो डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने हैं, दो डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैं रिपीटिंग वाला, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और बचा, जैसे ये 6/9 है, ये कट रहा है ना, ये देखिए 3 2 6, ये कट रहा है, और इसको आप लिख सकते हो 3 2 6, 3 3 9, 2/3 आप इसको काट के आंसर लिख सकते हो। एक तो मेथड मैंने आपको इस तरीके से बताया, दूसरा मेथड मैं आपको इक्वेशन लेके बता रहा हूँ। तो ये था 0.47 पे बार, 47 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है, तो मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 0.4777 इस तरीके से। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब देखो, पॉइंट के बाद एक ही पे बार लगा है तो मैं एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा क्या, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.777 इस तरीके से चला जाएगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ऐड ऐड कर दो इक्वेशन 2 में, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन 1 फिर से लिखता हूं, सॉरी नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये है हमारा इक्वेशन 2, 1 है ये, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, 0.477 इस तरीके से। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, देखो ये 7 7 रिपीट हो रहा है, ये 7 7 इधर से, ये दो इधर से रिपीट हो रहा है, इधर तो हो जाएगा 0, और ये 7 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 3, और 4 में से 0 गया 4, और ये 10x में से x गया 9x। क्लियर है। तो इसको फर्दर यहाँ कर रहा हूँ, 9x इज इक्वल टू 4.3। तो 9x इज इक्वल टू, पॉइंट को मैं इधर पॉइंट को हटाना चाहता हूँ, तो पॉइंट को अगर मैं हटाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, 10 से अगर इसको डिवाइड कर दूं, पॉइंट के बाद एक पॉइंट को इधर लाना था तो 10 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये x आ जाएगा कितना 43, ये 9 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 90 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही थर्ड को देखा जाए, थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप नोट कर लो, मैं इधर ना, इसको देखिए थर्ड क्वेश्चन को अब मैं कह रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। ओके, तो 3 पे लगा है बार, तो मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.000, इस तरीके से हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, है ना। अब दिस इज, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन, माइनस कर दो इसको, माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 999x, और इधर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा 10 10 10। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ठीक कर लेना। मिस्टेक ये है कि जब इसमें हम, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, ये फिर से 001 हो जाएगा, फिर से 001 हो जाएगा, इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो जब इसमें मैं 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 तो इधर आ जाएगा, 001 होगा ना ये, फिर ये 001, और ये जो है हमारा 001 इस तरीके से रिपीट कर रहा है। तो इतना जो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेम है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इधर 1 में से 0 गया 1, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/999। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p by q, आर यू सरप्राइज्ड
by your answer with your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense। तो देखिए इसके पीछे का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखो, समझो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसको इस इक्वेशन को p बाई क्यू के टर्म में करना है। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, है ना, 0.9999 इस तरीके से। तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 दिस इंफिनिटी तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे एक पॉइंट आगे लेना है, एक ही पे बार लगा है, तो मैं 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 10 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.999। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 जो है उसको 2 से माइनस कर दो, तो माइनस इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 0.999। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो माइनस करोगे तो देखो इधर के पॉइंट के बाद ये 999 रिपीट हो रहा था, ये तो पूरा कॉमन है दोनों में, ये तो जीरो हो जाएगा, 9 में से जीरो गया 9 और 10x गया ये 9x, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9/9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है, अब डिस्कस करना है ये हो क्या रहा है। इसका आंसर 1 आ गया। अब ये p बाई क्यू के टर्म में, हाँ 1 को 1/1 तो लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू के टर्म में है, तो ये इससे क्या आपको सीख मिल रहा है? इससे सीख ये मिल रहा है गाइस कि अगर आपके क्वेश्चन में 0.6666 या फिर 0.6 बार इस तरीके से लिखा हो और बोला हो इसको p बाई क्यू के टर्म में आप करो, तो आंख बंद करके इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट 6/9। 6 बार लगा है, 6 लिख दो ऊपर अपॉन 9, ठीक है, 9 से कर दो। ऐसे ही अगर पूछा आपसे 0.8 बार का क्या हो जाएगा, 0.8 बार को p बाई क्यू के टर्म में ट्रांसफर करो, तो आंसर क्या कर देना, 8 लिख देना और अपॉन 9, ठीक है। क्योंकि 9 जब ये 9 पे था, तो अपन 0.9 बार को किस p बाई क्यू में करना है, तो मैंने ऊपर 9 लिखा और नीचे 9 से डिवाइड कर दिया, आंसर 9/9 दैट इज 1, है ना। वैसे ही अगर मैं आपको एक और बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद 2 पे अगर लगा हो, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 बॉक्स पे लगा हो, फॉर एग्जाम्पल 82 पे अगर इस तरीके से बार लगा हो, तो इसको p बाई क्यू के टर्म में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करोगे, आंसर डायरेक्ट कर लेना p बाई क्यू। किस तरीके से हो जाएगा, 82 पे दोनों पे लगा ना, 82 बार पे लगा, तो 82 अपॉन 100 में से एक गया, 2 अक्षर वाला है तो 99, 82/99, है ना। वैसे ही एक और अगर देता हूँ 3 पे लगा होगा तब, तो 3 पे लगा होगा, जैसे 0.629 पे बार लगा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू में करना है तो 629, 3 है तो 3999, ये इसका p बाई क्यू में होगा, कट पिट कर लेना, है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन से आपको एक ट्रिक मिला है किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन को क्विक आंसर देने का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, तो आपको इस तरह ये मेथड यूज नहीं करना है सॉल्व करने का, ठीक है। डायरेक्ट आप इस तरीके से ये मेथड याद रखना, ये ऐसा ट्रिक होता है, आप कर दोगे डायरेक्ट आंसर टिक कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी सब आता है तो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन पे आते हैं। What can the maximum number of digit be the repeating block of digit in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. तो ओके, तो इसको 1/17 को डिवाइड करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है, और कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग, मतलब क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा ABCDEFGH, मतलब नंबर में ले लेना, उसके बाद फिर से ABCDEFGH, तो एक्चुअल में कितने बार यहाँ पे देखो H तक गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पॉइंट के बाद 8 नंबर के बाद फिर से रिपीटिंग चालू हो रहा है, हर एक 8 नंबर बाद रिपीटिंग चालू हो रहा है। यही कुछ इसका भी आंसर आने वाला है, तो वो कितना नंबर के बाद बार बार रिपीटिंग चालू हो रहा है वही आपको आंसर बताना है। तो उसके लिए आपको करना होगा इसको डिवाइड, ठीक है, 17 को 1 से डिवाइड करो। तो मैं एक पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, क्लियर है। नाउ एक और, ये भी छोटा, एक और 0 लगाने के लिए मुझे एक 0 और यहाँ पे लिखना होगा। नाउ 17 5 डायरेक्ट हो जाएगा, 17 5 हमारा आ जाएगा 85, ठीक है, 85।
इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15, अपने से एक जीरो और लगा लो, ठीक है। तो यहाँ 8 जा 17, 8 जा 17, 8 जा 136, ठीक है। तो 136 ये आ जाएगा 14 और एक और जीरो लगा लो, ठीक है। 140 फिर से 8 बार में 136, ये आ जाएगा इस बार 0 0 और ये आ जाएगा 4, ओके 4 आ गया। यहाँ पे अपने से एक जीरो लगा सकते हैं, तो 17 टू जा 17 टू जा कितना हो जाएगा, 17 टू जा 34, ओके। तो ये आ जाएगा 06, एक जीरो लगा लो, अपने से लगा सकते हैं, पॉइंट की बात चल रहा है, एक जीरो तो आप लगा ही सकते हैं, दो जीरो लगाना होता तो एक जीरो मैं यहाँ लिखता। 60, तो 60 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में, 17 3 जा 60 तो नहीं आएगा, इससे एक कम आएगा, दैट इज 51, ठीक है, दिस इज 51। ये कितना हो जाएगा, 09 आएगा, एक जीरो और लगा लीजिए, ठीक है, एक जीरो और लगाएंगे, ये 5 जा 17 5 जा आपका आ जाएगा कितना, 85, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5, ओके। तो इसको कर लेते हैं 50, एक जीरो और लगा लेते हैं, 50 हो गया, तो 50 हो गया ना। 5 के बाद फिर क्या करते हैं, 2 17 2 जा, ठीक है, 17 2 जा कितना होता है, 17 2 जा 34, 34, इसको आप करोगे कितना आ जाएगा, 160, 16 और एक जीरो लगा लो। अब 160 70 की टेबल में कितने बार में आएगा भाई, 9 टाइम्स में, 17 9 जा कितना, 160 तो नहीं आएगा, 153 आएगा, यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ 153, तो 153 इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 70, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको 70, तो 9 के बाद 17 4 जा 17 4 से होता है 68, इसको आप करो ये आ जाएगा कितना, 70 में से 68 गया तो ये आ जाएगा 20, ओके, नॉट 20, ये इधर गया 8, ये आ जाएगा 2, एक जीरो लगा लो, 17 1 जा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे 1 जा 17, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, अपने से एक जीरो लगा लेते हैं, ओके। तो ये आ गया 30, ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी 1 1 जा, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना, एक 1 हुआ और फिर 1 बार में 17, तो 30 17 ये आ जाएगा आपका, दैट इज ये इससे इधर गया 10 10 में से 3, ये 1 और ये अपने से एक जीरो लगा लीजिए। फिर यहाँ चलते हैं 130 है, 130 को डिवाइड कीजिए, तो 130 कितने बार में, 7 टाइम, 17 7 जा आता है 119, 17 7 जा 119, ये आ जाएगा आपका 11, एक और जीरो लगा लीजिए, और इस बार 17 6 जा 102 होता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8008, एक जीरो और लगा लीजिए, तो 17 4 जा 17 4 से कितना होता है, 17 4 से होता है 68, ठीक है। ये आ जाएगा 1 2, एक जीरो लगा लीजिए, जीरो लगा लीजिए, और यहाँ 17 7 जो 17 7 जो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 119, 119, इसको सॉल्व करेंगे 001। अब देखो आपने 1 से शुरू किया था और 1 आ गया, फिर आप एक जीरो लगाओगे, ये छोटा है तो फिर यहाँ जीरो लगाकर फिर एक जीरो लगाओगे 100, और फिर से यही स्टेप चालू हो जाएगा, फिर से यही स्टेप चालू हो जाएगा, है ना। फिर हमारा क्या होगा, फिर जो आंसर आएगा 0 5, इस तरीके से करते हुए फिर से यही चीजें हमारी रिपीट होने लगेंगी, ठीक है, यही चीजें हमारी रिपीट होने लगेंगी, तो हमें यहीं पे छोड़ देना है। तो हमारा एक्चुअल में आंसर आया कितना, एक्चुअल में जो आंसर आया कितना आ रहा है, 0.0588235294117647, फिर से यही चीज रिपीट होने लगेगा। मैंने ऊपर बार लगा दिया, तो कितना मैक्सिमम गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर हो जाएगा 16 के बाद रिपीटिंग चालू हुआ, मैक्सिमम नंबर इज 16, देन रिपीटिंग स्टार्ट, ओके। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integer and no common factor other than 1 and having terminating decimal representations expansion, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट satisfy, ओके। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका बहुत कुछ एग्जांपल्स बताने हैं p by q के टर्म में, वेयर p q इंटीजर होना चाहिए एंड विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा p और q में कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए।
बट एंड हैविंग, और वो जो आप पी बाई क्यू है वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं अगर 2/5 लिखूं, ठीक है, तो पहली बात 2/5 में पहले देख लेते हैं फैक्टर क्या है। 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है, ठीक है। 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। क्या बोला है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 और 5 कॉमन तो है नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये सेट पहली चीज, पहला कंडीशन जो है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा, और ये जो चीज है टर्मिनेटिंग केस, ये मैं इसको लिखता हूँ केस 1, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करूंगा, तो 2 को 5 से इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, तो छोटा है तो ये हो जाएगा 2 4 सॉरी 5 4 20, तो आ जाएगा आंसर 0.4। हाँ, ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। जो सेकंड केस है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, सेकंड केस भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। वैसे ही और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 5/2, तो 5/2 का अगर फैक्टर देखा जाए तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 2 का फैक्टर जो है इसी का अपोजिट कर रहा हूँ, 1 और 2, 1, इसमें 1 के अलावा और कोई तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो पहला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा कंडीशन 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 1.025 जा 2.5, ये भी टर्मिनेट हो गया। सेकंड जो केस है वो भी हमारा सही हो गया। एक और एग्जांपल देकर देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 3/5, 3/5 ले लेता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर देखूं 3 का, तो 1 और 3 होता है, और 5 का फैक्टर देखूं तो 1 और 5 होता है। यहाँ भी कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहला कंडीशन जो है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं इसको डिवाइड करके, तो 3 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो छोटा है तो 6 0.6 पे टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग। सेकंड केस भी हमारा जो है सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है। और आई क्या बोला है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, इसका मतलब ये है क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, मतलब डिनोमिनेटर, क्यू डिनोमिनेटर होता है ना, क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई व्हेन क्यू इज इक्वल टू 2 हो या 5 हो, ठीक है। ओके, तो क्यू जो है वो या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी आपका टर्मिनेट होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन से हमें ये मिलता है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसकी, ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो अपने से एग्जांपल में आपको तो पता ही है इरेशनल नंबर क्या होता है, √2 होता है, √3 होता है, पाई होता है, √13 होता है। बस ये लिख दो, दो कितना पूछा है 3, तो कोई भी 3 लिख दो इसमें से, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा, रिपीट करता जाएगा। √2 का देखा जाए तो 1.4 1 2 3 5 6 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है, रिपीट करेगा ही नहीं। ओके, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, ओके सॉरी, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच का हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर है, तो हमें 3 फाइंड करना है ना, ठीक है। तो देखो 5/7 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 9/11। पहली बात, हमें इनके बीच का रेशनल नंबर नहीं, इनके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर के लिए पहले तो हमको इनको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 5 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करोगे तो मैं आंसर लिख देता हूँ। डिवाइड करने पे आपका आंसर जो आएगा आप कर लेना डिवाइड, 0.71428 और ये फिर से रिपीट होने लगेगा, फिर से 71428 इस तरीके से रिपीट होने लगेगा। 9/11 को मैं इसका कर देता हूँ, इसका बहुत आसान है। 9/11 को करें तो एक पॉइंट लगा के 0, ठीक है, और 8 बार में हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और अपने से 0 एक लगा लो, यहाँ 1 11, ये फिर से आ जाएगा 9, फिर से 0 लगाओगे तो 8181 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा।
तो 0.5/7 का आंसर है 0.714285 बार और 9/11 का है 0.81 बार। अब इनके बीच का जितना भी नंबर है वो सब हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है? इरेशनल नंबर होगा इनके बीच का जितने भी है। तो इनके बीच का जैसे 0.714286 0.724281 0.794281 इस तरीके से 0.79 के बाद आता है 804281 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जीरो अगला 0.899999 इसके आगे बढ़ेंगे तो 0.81 आ जाएगा। हमको इनके बीच का चाहिए तो ये हम ले नहीं सकते हैं। और भी बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। इनमें से कोई भी आप उठा लो, 3 आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 9th क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये आपको करके बताना है। तो √23, तो √23 रेशनल है या इरेशनल है, कैसे करोगे? तो √23 के लिए 23 का आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 23 को। अरे यार, 23 को, ठीक है। तो किससे किया जाए 23 को? ओके, यहाँ पे अगर मैं 5 5 से लिया तो 25 हो जाएगा। तो मैं 4 4 से लेता हूँ, 4 4 से 16। ठीक है, ये हो जाएगा। इधर चला 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7। तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए। यहाँ पे +4 आप लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 हो गया। नाउ अगला 7, 87 7 जा, तो 87 इंटू 7 कर लीजिए। फिर क्या 87 7 जा, 87 इंटू 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 87 या सॉरी सॉरी सॉरी, दिस नॉट लाइक दिस मेथड। ओके, क्या था? ठीक है, ये आ गया 4 8, यहाँ 7, यहाँ 7 जा, तो 87 7 जा। नाउ 87 7 जा, ये आता है 609। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जीरो रिक्वायर्ड होगा, हमको अपने से लगा सकते हैं, 609 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से एक 9 गया, एक ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 7, इसमें फिर से प्लस कर दीजिए। 7 7 14 का 4 कैरी 1, 8 9 4 हो जाएगा। ओके, फिर से आप आगे करोगे तो इसके आगे आ जाएगा 9 ज़ 9 4 9 9 ज़। क्लियर है? इस तरीके से आप करते जाओगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.79। ठीक है, 8531 इस तरीके से आता जाएगा। तो जो √23 है, तो जाहिर सी बात ये कैसा है ना, ये पहली बात देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ना, ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा है, ये हमारा इरेशनल है। ओके, √225 क्या होता है भाई, √15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर होता है। √225 का रूट क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15/1 तो हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के टर्म में, और जो क्यू है वो जीरो भी नहीं है, देयरफॉर ये जो है हमारा रेशनल नंबर है। ये देखिए ये कैसा है, 0.3796। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे ना वो बार दिखा रहा ना रिपीट करता हुआ दिखा रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। तो टर्मिनेट किस में आता है, हमारा रेशनल नंबर में आता है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके, इसको देखिए 7.478478 कुछ रिपीट तो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से 478 478 478 रिपीट हो रहा है। ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब इसको देखिए, ये 10 फिर 1000 फिर ये कैसा है, ये देखने से ही लग रहा है कि भाई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट कर रहा है, नॉन नॉन रिपीटिंग। ये किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये किस में आता है, डेट इज
इरेशनल नंबर में। ओके, तो ये हमारा ओवर हो गया, यहाँ पे इतना ही था एक्सरसाइज 1.3 का। आशा करता हूँ वीडियो आपको सारी क्लियर हो गया होगा। कहीं डाउट वगैरह है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।